हाँ जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? माशाल्लाह जी। ड्राइविंग की आज 10वीं क्लास हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे मैं जल्दी से आपको बता दूं। गाड़ी का बोनट आगे नज़र नहीं आ रहा आपको? कैसे पता लगेगा बोनट आगे कितना है? हर गाड़ी के लिए आज से बात करेंगे। छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो, सेम फार्मूला लगेगा। बोनट का आइडिया नहीं हो रहा अभी तक आपको। स्टीयरिंग का आइडिया नहीं हो रहा ना कि स्टीयरिंग घुमाना है तो कितना घुमाना है, कितना नहीं घुमाना। स्टीयरिंग का नहीं आइडिया हो रहा ना। गाड़ी कभी कभी बंद भी हो रही होनी है, ब्रेक अचानक लग जाती होनी है, रेस अचानक दी जाती होनी है, ठीक है। एकदम से डर लगना शुरू हो जाता होगा, ठीक है। पार्किंग में तो सवेर मसला आता होगा। मुझे पता है आपके मसाइल का, मुझे पता है। जो मैं आपको काम दे रहा था मुझे पता है। आपको आज उन सारों के मैं जवाब दूंगा। आपने हमारी 9 वीडियोस देख ली हैं, उनको आपने समझा है, सीखा है। उसमें ज़्यादातर जो एंड वाली वीडियोस थी ना, 7वीं 8वीं 9वीं में, उसमें यही चाह रहा था कि आप थोड़ा बहुत चलाएं, रोकें, चलाएं, रोकें, सीखें, ताकि आपका थोड़ा सा डर कम हो, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें होती हैं ना पढ़ने वाली या नॉलेज की, वो एंड वाली 5 क्लासेस में भी आप अच्छी सीख लेते हैं ना, तो वो आपको मसला नहीं बनेगा। आज ये स्टूडेंट हमारे साथ आ चुका है, 10वीं क्लास है इसकी, ठीक है। 20 डेज़ का हमारा सेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी 20 डेज़ की ड्राइविंग कोर्स की सीरीज़ चल रही है, उसमें हम हमारा साथ दे रहे हैं। तो आज ये 10वीं क्लास लेके हाज़िर हो गए हैं। आप ज़रा इसको देखें, समझें कि हम 10वीं क्लास किस तरीके से करवाने लगे हैं। आज हम स्टूडेंट को टास्क देंगे और मैं पिछली सीट पर बैठा हुआ हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5-6 दिन का जो स्टूडेंट होता है ना, वो ईजीली गाड़ी चलाने लग जाता है, चाहे मेल हो फीमेल हो। 5-6 दिन का स्टूडेंट गाड़ी चला सकता है, इतना मसला नहीं होता। लेकिन वो पार्किंग पे बड़ी गलतियां करता है, मतलब समझ नहीं आ रही थी। लेकिन यह है कि टक्कर नहीं मारेगा, ब्रेक लगा लेगा, मैनेज कर लेगा, रोक लेगा, स्लो चला लेगा, मैनेज कर लेगा। लेकिन बड़ा ड्राइवर नहीं होता, चलाक होशियार नहीं होता, लेकिन चला लेता है ईजिली, और इवन के आउट ऑफ सिटी भी चला लेगा। लेकिन अगर आप उसमें प्रेशर डालेंगे 5-6 लोग, तो उसको मसला आएगा। अकेला वो जैसे मर्जी चलाएगा और इजीली अच्छा चलाएगा, ये चीज़ है। तो अभी सबसे पहला सवाल जो ये है कि आपको गाड़ी का बोनट आगे नज़र नहीं आ रहा। आप स्टीयरिंग पे बैठे ड्राइव कर रहे हैं, आपको बोनट नज़र नहीं आ रहा। कुछ गाड़ियों का बोनट आगे बहुत दियो हैकल टाइप होता है, जैसे कि सोनाटा या स्विक, या आपका आ जाता है मतलब रिवो डाला आ जाता है। इस तरह की गाड़ियों का आपको काफ़ी खौफज़दा होते हैं आपके, क्या बनेगा, कैसे करेंगे। तो दोस्तों, जो हाइटेड गाड़ियाँ होती हैं ना, जिसमें डाला आ जाता है, या प्राडो आ जाती है, फॉर्च्यूनर आ जाती है, एमजी आ जाती है, ये जो गाड़ियाँ होती हैं ना, ये कार्स की निस्बत, जिनको हम सेडान कहते हैं, उनसे आसान होती हैं। क्योंकि इनका बोनट आगे ना बिल्कुल सीधा होता है, और गाड़ी की सीट पे बैठ के आपको सारा क्लियर आगे बोनट नज़र आ रहा होता है। गाड़ी के साइडों पे फिन लगे होते हैं, यानी कि पिलर वगैरह, उसके सारे उसके फेंडर्स वगैरह प्रॉपर नज़र आ रहे होते हैं। उसमें आपको इतना ज़्यादा मसला नहीं आता। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, वो उसमें आपको कम मसला आता है, आपको आइडिया हो जाता है उसमें। उसके अलावा उसके शीशे जो है ना, मतलब जिनको आप साइड मिरर्स कह लें, तो वो काफ़ी अच्छे खासे बड़े साइज़ के होते हैं। उसमें आपको देखने में बड़ी आसानी होती है। गाड़ी की पूरी बॉडी, पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ आ रहा होता है। आप ऊंची सीट पे ऊंचा होकर बैठे होते हैं, तो वो उसमें इजी हो जाती है। अब बोनट का सवाल आप सुन लें कि ये तो फ़िलहाल है मेहरान गाड़ी। मेहरान गाड़ी में या आप स्विक में या सोनाटा में बैठेंगे, तो बोनट को कैसे जज करेंगे? बहुत आसान सवाल है, गौर से सुन लें मेरी बात आप। ये जो मेहरान है ना, या सुजुकी मेहरान, या करोला, या सोनाटा, या कोई भी जो सेडान कार है, उसकी जो आगे से हाइट होती है ना ज़मीन से, उसको हम सपोज कर लेते हैं तकरीबन 3 फीट होती है ज़मीन से। सपोज कर लेते हैं तकरीबन इतनी ही होती है, 2.5-3 होती है कार की, 3 लगा लें आप। अब इसके 3-4-5 तरीके होते हैं, वो मैं सारे आपसे डिस्कस कर देता हूँ। आपने 3 फुट की हाइट को ना कांस्टेंट कर देना है। आपकी गाड़ी के आगे 3 फुट ऊंची चीज़ आपको नज़र आनी चाहिए। वो क्या होती है? आपकी गाड़ी के आगे कोई और गाड़ी खड़ी है, उसकी नंबर प्लेट लगी होती है 3 फुट की हाइट पे, उसकी नंबर प्लेट आपको नज़र आ रही है, इट मीन्स कि आपकी गाड़ी का डिस्टेंस ठीक है। आपकी गाड़ी राइट पे भी मुड़ सकती है, सारी लेफ्ट पे भी मुड़ सकती है, यानी कि आप गाड़ी पार्किंग से निकाल सकते हैं। आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, आपके आगे एक और गाड़ी पार्किंग में खड़ी है। अगर आप उसकी नंबर प्लेट सीट पे बैठ के पढ़ सकते हैं, प्रॉपर नज़र आ रही है, तो आप फुल स्टीयरिंग राइट पे या लेफ्ट पे मोड़ेंगे, आपकी गाड़ी निकल जाएगी, इजीली लगेगी नहीं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका,
अब ज़रूरी नहीं है कि आगे गाड़ी हो, आगे दीवार भी हो सकती है, आगे दरख्त भी हो सकता है, आगे मोटरसाइकिल भी हो सकता है। तो आप 3 फुट वाला रूल अप्लाई करते जाएंगे, 3 फुट 3 फुट 3 फुट, यानी कि मोटरसाइकिल की लाइट जो है ना वो 2.5-3 पे लगी होती है। इसी तरह तख्त का ज़मीन से लेके ऊपर तक 3 फुट का कोई उसकी निशानी रख लेते हैं। जो भी चीज़ के पास से आप गुजरे होते हैं ना, तो उसकी निशानी 3 फुट की आप रखें, 3 फुट के पास से आप गुजारते रहते हैं। तो 3 फुट को आप कॉन्स्टेंट कर लेते हैं। जैसे ही आपको 3 फुट जो है से ज़्यादा ऊपर, 3 फुट आपका गायब हो गया, ऊपर नज़र आना शुरू हो गया, समझ लें नीचे से गाड़ी लग रही है। ये एक रूल होता है। दूसरा एक आसान सा रूल है, आप ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपकी ये बॉडी है, बॉडी से लेके आगे जो वाइपर है, ठीक है, ये आपको वाइपर नज़र आ रहे होंगे, ये वाइपर है, वाइपर्स तक बॉडी कहाँ से शुरू होनी है आपकी, ये आपकी गाड़ी की ये बॉडी है, आपकी ये बॉडी है, ये स्टूडेंट चला रहा है, ये बॉडी यहाँ से लेके मतलब आपकी आइज़, जैसे ये मेरी आइज़ हैं या बॉडी है या आइज़ हैं, आइज़ से जितना दूर बोन ये आपको वाइपर मिलेंगे, वाइपर से उतना दूर ही आपको बोनट मिलेगा। ये सारे आपको टेस्ट करके दिखाएंगे आज, ठीक है। ये सारी, अब ये स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ, आपको आवाज़ आ रही होगी, आपकी जो आइज़ हैं उससे ये तकरीबन कितनी दूर होगी आपकी ये गाड़ी के वाइपर्स? ये तकरीबन 6 फुट। नहीं 6 से 5। ये वाइपर नहीं जी जी, ये आपकी यहाँ से अंदाज़न मेरे ख्याल में वही 5 फुट। नहीं 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाना ना, बहुत ज़्यादा है 5 ना। इसको आप, लेकिन अगर आप 3 कर लें, चलें 3 सवा 3 3 सवा 3 इतना ही हमने फ्रंट से जगह छोड़ देनी है। हर गाड़ी का ये रूल हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैंने आपको 3 फुट वाला रूल बता दिया, 3 फुट छोड़ना है। 2 तरीके हो गए। तीसरा एक और तरीका होता है, आप गाड़ी की लाइट्स ऑन करके देख सकते हैं। गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन कर देनी है। वो आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स जो है ना, वो जब दीवार पे पड़ती हैं उससे आपको आइडिया हो जाता है गाड़ी कितनी दूर है। दीवार पे पड़ती हैं या गाड़ी की आगे किसी और गाड़ी के बम्पर पे पड़ती हैं, उससे आइडिया हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा भाइयों, अब ये चीज़ जो आपको बताई है ना, इसका एक्सपेरिमेंट करने का टाइम आ गया। इसका एक्सपेरिमेंट करके आपको स्टूडेंट दिखाएंगे, ठीक है। ले जी स्टार्ट करें। हाँ, आपको टास्क मैं ये दे रहा हूँ कि ना, वो सामने कार खड़ी है, वो भी मेरी ही है, तो उसकी आपने बिल्कुल बैक साइड पे गाड़ी जाके रोकनी है और आपने आगे आगे जाना है। देखना, आपने बताना है कि अब उसके हम कितना करीब आ चुके हैं। स्लो करें। चलें जी, बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ना पीछे खड़ी करेंगे अब उस गाड़ी के। हमने स्टूडेंट्स को बोनट का आइडिया देना है। बोनट तो मेरे ख्याल आपको नज़र नहीं ना आ रहा? नहीं। हाँ, बिल्कुल उसकी सीमत में उसी तरह ही तिरछी करके खड़ी करें ना, जिस तरह वो खड़ी है, जिस तरह वो खड़ी है, जिस तरफ वो उसका मुंह है। अच्छा यार नहीं, आपसे हो सकी, गलत है। इतना पीछे से आप आए हैं बैक साइड से, आपसे फिर भी गाड़ी सीधी उसके पास नहीं आ सकी। ये देख लें दोस्तों, स्टूडेंट की गलतियाँ। मतलब वहाँ से घुमा के लाया स्टूडेंट, वहाँ से, उसके बाद बावजूद उसके पीछे नहीं रुक सकी गाड़ी। स्टूडेंट बहुत गलतियाँ करते हैं यार, क्या करें। अभी भी गाड़ी सेट होके लग सकती है, वहाँ से भी लग सकती थी। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि पहले बताया था, स्टूडेंट पार्किंग में गलतियाँ करते हैं और वो हो रही हैं। ले जी, मैं तो बैठा हूँ पीछे, आप लोगों की मोहब्बत में पीछे बैठा हूँ। हाँ जी, अब आपने एक दफ़ा यहाँ पे रोक लेनी है, रोक लें। अच्छा भाइयों, ये देखिएगा, बड़ी गौर से बात सुनने वाली है। आपने जब शहर में ड्राइव करते हैं ना, तो आपको अगली गाड़ी के टायर नज़र आने चाहिए, आपने उधर रोक लेनी होती है। ये ड्राइविंग का कह लें कि एक अच्छा असूल है। सेफ डिस्टेंस रखना होता है। आप किसी सिग्नल पे खड़े हैं, क्रॉसिंग पे खड़े हैं, आपको अगली गाड़ी के यार टायर नज़र आने चाहिए। हमें इस टाइम अगली गाड़ी के टायर नज़र आ रहे हैं। अब बात आ जाती है जी, बिल्कुल आगे जगह ही नहीं है, उसके सर पे चढ़ जाना, या कह लें कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाना, या बम्पर टू बम्पर पे हो जाना। उसका तरीका क्या है? ज़मीन से लेके वो जो इसका दरमियान में ब्लैक हिस्सा है,
वो उंगली से बताना कौन सा ब्लैक है वाला। जहाँ पे सिविक। हाँ जी जी, वो जो सामने नंबर प्लेट से ऊपर ब्लैक कलर का हिस्सा लिखा है जिस पे स्विक लिखा हुआ है, वो तकरीबन इसका 3-1 फीट हाइट पे आ जाएगा। तो इतना फासला जो है ना, अगर आपको नज़र आ रहा है तो समझ लें कि गाड़ी आपकी तकरीबन उसके बिल्कुल सर पे चली गई है। करें जी, ज़रा करके दिखाएं। आप ना पहले ये एक काम करें, रोकें ज़रा। सबसे पहले वो वाला तरीका करें जिसमें मैंने आपको वाइपर्स का बताया था। आपकी हाइट से वाइपर जितना दूर है ना, वाइपर से उतना ही दूर आपका है। ये स्टूडेंट अपने अंदाजे से करेगा, मैं गाइड नहीं करूँगा इसको। ये देखिएगा, या गलती करेगा बता दूंगा इसको। आपकी आईज से वाइपर कितना दूर है और वाइपर से आगे उतना गाड़ी दूर करके ना फिर आपने रोक देना है जी। मैं यही है, गौर कर लें दोबारा यार। आपके यहाँ से लेके ये वाइपर जितना दूर है ना, वाइपर से उतना दूर उस गाड़ी का मैं कह रहा हूँ। नहीं समझ आ रही, नहीं स्टूडेंट को मेरे सवाल की समझ ही नहीं आई। नहीं 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 नहीं, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ आपका। मुझे लगता है मुझे आगे जाना पड़ेगा। यहाँ से 3 फीट बनता है ना, तो ये वाइपर से आगे गाड़ी 3 फीट तो नहीं है? कितनी है आगे? इसको बोनट नहीं देखना आपने। नहीं, ये सवाल नहीं समझा स्टूडेंट हमारा जी। दोस्तों ये देखें, ये मेरी हाइट है, ये मेरे आगे वाइपर लगे हैं, ये मुझसे 3 फीट 2-3 फीट फासला है। तो वाइपर से आगे गाड़ी का 2-3 फीट रखो बस, इसको बोनट को छोड़ दो। वाइपर और गाड़ी का फासला करो, वाइपर और गाड़ी का। इन वाइपर का और अगली गाड़ी का 2-3 फीट का फासला करो। अच्छा। इसको बोनट को छोड़ दो, इन वाइपरों का ना। अच्छा, ये जो वाइपर है इसका उस गाड़ी से उतना फासला छोड़ो। ये कोई मसला नहीं, आप करो जितना आपको लगता है अंदाजन, जो आप मुझे बताओ। ये हो गया, ठीक है, ये लग रहा है मुझे। अच्छा जी, स्टूडेंट ने बता दिया। अब उसको सवाल की असल में पहले समझ नहीं थी आ रही। ये मेरी बॉडी है, ये आगे वाइपर आगे, ये 2-3 फीट फासला बनता है, 2.5-3 फीट। तो आपने इन वाइपर का अगली गाड़ी से 2-2.5 फीट 3 फीट का फासला रखना है। अगली गाड़ी से, ठीक है। हाँ, अब आपको समझ मैं आएगा। नीचे से देख रहा था, नीचे जमीन से कितना बन रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं, वो गाड़ी के पिछले हाँ। जो है ना बम्पर से देखना है। ठीक, हाँ। समझ गया अब। ये आपकी फासला आ गया। अब मैं आपको बाहर निकल के भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये फासला आ गया। अब आप कहें कि जी ये सर पे, बिल्कुल सर पे चढ़ जाए गाड़ी, तो वो वही मैंने जो बताया 3 फुट वाला रूल है। 3 फुट वाला रूल करें, आगे लेके जाएं गाड़ी जरा। नंबर वो स्विक तक पहुंच जाएंगे तो खत्म हो जाएगा काम। चलें जी, ये जिस टाइम फासला खत्म हो गया, कर दे न्यूट्रल। अब बाहर से निकल के आपको दिखाते हैं, आप देखिएगा। ये लें जी, ये ऑलमोस्ट फासला खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आप जाएं पीछे और इसी तरह दोबारा करके दिखाएं स्टूडेंट्स को कि ये जी अब मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट को आइडिया हो चुका है। ये खुद करके दिखाएगा आपको। बम्पर टू बम्पर रोक के दिखाएं मुझे। करें जी, चलें जी, चलाएं। ये मैं गाइड नहीं करूंगा, खुद बम्पर टू बम्पर रोक के दिखाएगा। इसको पता लग जाएगा कि मेरी गाड़ी का अगली गाड़ी का फासला कितना है। इसको बोनट नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसको बम्पर टू बम्पर का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इधर चलिए न्यूट्रल करें, मैं दिखाता हूँ वो। दोस्तों मैंने एक लफ्ज़ गाइड नहीं किया इसको, आपके सामने ही है। ये देखें, इसने खुद ही ला के यहाँ रोक दी है गाड़ी। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि इस चीज़ की रिहर्सल करनी पड़ती है तो आपको इजीली आ जाता है। अगली गलती करें जी, जल्दी आ जाए जी, बैक लाएं जी, रिवर्स करें। स्टूडेंट को बल्कि मुझे पिछली सीट पे जाने दें, ज़्यादा नज़र आता है उसे। स्टूडेंट स्टीयरिंग सही नहीं मोड़ते, आएँ जी पीछे, पीछे लेके आएँ, आने दे पीछे। शीशे वगैरह देखें सारे, शाबाश।
आपने इस ख्याम फूड कोर्ट के ना अंदर चक्कर लगाने हैं, स्टीयरिंग मोड़ने का बताना है। चलें यहाँ से ना स्टीयरिंग लेफ्ट पे मोड़ के दिखाएं हमारे स्टूडेंट्स को। ये देखें ज़रा साइडों पे चक्कर चुक्कर लगाएं ज़रा। ये देखें इसके अंगूठों के ऊपर गौर कीजिएगा, ये बाहर होते हैं। घुमाता है ना जब स्टीयरिंग स्टूडेंट, इस अंगूठों को बाहर से रखना है। ले जी, करें जी सीधा, शाबाश। हाँ ये चीज़ अंगूठे बाहर रख के ना एक दफ़ा ज़रा ब्रेक लगा के सारा घुमा के दिखाएं स्टूडेंट्स को। हमें जल्दी घुमाएं सारा स्टीयरिंग में, तरफ ब्रेक पे फोन रख के ना। ये देखिए जी, ये इसने जल्दी से घुमाया, जल्दी से वापस भी घुमा के दिखाएं उस तरफ। ये देखें अंगूठे आपने अंगूठे गौर करने हैं स्टूडेंट के किधर होते हैं, जल्दी से घुमाएं उस तरफ। ये देखिए अंगूठे गौर करना, करे जल्दी वापस करना। आपने देखा इस चीज़ को कि इसका अंगूठा बिल्कुल ना ऐसे हो जाता है, ऐसे। यानी कि स्टीयरिंग के अंदर अंगूठा नहीं रखना आपने, तभी तो स्टीयरिंग नहीं मुड़ रहा होता आपसे। एक तो आप ये भी गलती कर रहे हैं। अब बोनेट वाली बात ज़रा गौर से सुनने वाली है, वो समझ लेना। दूसरा सीधा चले जाएं, स्टीयरिंग को देख लें। स्टीयरिंग में आपकी बड़ी मेजर गलती हो रही है। ब्रेक पे पाँव रख के चलानी है आपने, लाजमी तौर पे कंफर्म ब्रेक होनी चाहिए। अच्छा, अब आप पूछते हैं जी कि स्टीयरिंग कितना मोड़ना है, आप ज़रा चक्कर लगाते रहे, मैं बताता रहता हूँ। आप पूछते रहते हैं कि जी स्टीयरिंग कितना मोड़ना है। भाई इसकी कोई मिकदार नहीं है, कितना मोड़ने की कोई मिकदार नहीं होती। जैसे इसने स्टीयरिंग मोड़ा, राइट साइड पे अगर लगने लगी है जी, फॉर एग्जांपल, तो ये ब्रेक लगा के हल्का सा ब्रेक लगा के तो ज़्यादा मोड़ लेगा। यानी कि इसने ब्रेक के साथ स्टीयरिंग को मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल आप सीधा ले जाएं, ज़रा गमलों की तरफ ले जाएं, गमले की तरफ सीधे ही ले जाएं, गमले की तरफ ले जाएं। फॉर एग्जांपल जैसे टक्कर हो रही है, गमले किधर पड़े हैं, ये राइट साइड पे गमले पड़े हैं यहाँ पे, उधर भी ले लो, भी पड़े यार। इस किसी साइड पे लेके जाएं गाड़ी, इस सिलेंडर की सीध में ले जाएं। अभी ना मोड़ना, अब मोड़ें जी। इसने ब्रेक अप्लाई की है, अब ये ब्रेक लगाई हुई है इसने, ये जी आप मोड़ेगा। ये देखिए, यानी कि ना इसने ब्रेक लगा ली है, ब्रेक लगा के ना इसने थोड़ी सी ब्रेक छोड़ी है, उसके बाद मोड़ा है। अगर नहीं मोड़ा तो इसने और मोड़ लिया है। मतलब ये ब्रेक के साथ स्टीयरिंग को मिक्स कर रहा है, इसका कोई कन्फर्म नहीं है। अच्छा, आपको आज 10वां दिन है, आप मुझे ये बताएं हमारे स्टूडेंट्स को कि यार इसका कोई चक्कर, मतलब आपको कैसे पता लगता है कि आपने कितना मोड़ना है। देखिए, मैं तो फोकस करता हूँ गाड़ी को, कि गाड़ी किधर जा रही है। अगर आप अपना फोकस स्टीयरिंग व्हील पे करेंगे तो फिर सामने की नज़र ख़त्म हो जाएगी। तो अपना फोकस करेंगे गाड़ी जा किधर रही है, उस हिसाब से फिर आप अपने हाथों को चलाएं। हाँ ठीक है, यानी कि वो भी यही बात करें कि यार आपने स्टीयरिंग की तरफ देखना ही नहीं होता। अब ये गाड़ी सीधी जा रही है, अगर तो स्टीयरिंग से बचा सकता है बचा लेगा, वरना ब्रेक लगा लेगा, ब्रेक लगा के देन स्टीयरिंग मोड़ लेगा। स्टीयरिंग की कोई एक लिमिट नहीं है जो आपको टेप लगा के स्टिकर लगा के समझा रहे होते हैं ना कि यार मतलब इस तरह मोड़ना है या इतना इसका ये कोई नहीं कि आपने 30% मोड़ना है या 20% मोड़ना है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है भाइयों बहनों, इसकी लिमिट नहीं होती, ठीक है ना। इसको आपने ब्रेक के साथ मैनेज करना होता है और आपको कम से कम 5-7 दिन इस पर खपते खपाते लग जाए। अब देखना ये बचा के दिखाएगा, मैं इसको लेट हूँ, अभी ना मोड़ना जी, ना मोड़ना, अब मोड़ेगा भला। लेकिन ये ब्रेक के साथ मैनेज करना है ना। अभी भी थोड़ा सा आपने मुझे डराया, आपने ब्रेक कम की, लेकिन असल में ये स्टूडेंट अब वो थोड़ा एक्सपर्ट हो चुका है, इस वजह से इसको पता है मैंने बचा ही लेना है। चाहे मैं लास्ट पे भी टाइम दूंगा ना तो ये कर लेगा मैनेज। ले जी जाएगा स्टूडेंट की सीट में, बाइक की सीट में चले जाएँ। इस दफ़ा ना आपने बाइक की सीट में जाके ना लेट काफ़ी पास जाके मोड़ना है, लेकिन बिल्कुल डेड स्लो करके मोड़ना, वो डरे ना। सीधा करें, सीधा करें, ब्रेक लगाएं, ब्रेक रोक के मोड़ें, आप मोड़ें, चलें। यानी कि ये तकरीबन उसके सर पे ही चला गया। चलें शाबाश, बस आने के सर मुड़ा रहने दें। अब इधर ज़रा ये क्रिटिकल सिचुएशन है, ये इधर रोकिएगा ज़रा। अब जी हमें लग रहा है कि सामने से गाड़ी लग ना जाए, निकले तो निकलेगी कि नहीं निकलेगी, निकल जाएगी। तो उसका मैं तरीका बताने लगा हूँ। ज़मीन से लेके 3 फुट वाला रूल आपको बताया था हमने कि ज़मीन से लेके अगर 3 फुट वाली चीज़ का हिसाब रखना है, आपको नीचे ज़मीन नज़र आ रही है ना, देखें नीचे ज़मीन नज़र आ रही है तो कोई मसला नहीं, आपकी गाड़ी इजीली निकल रही है।
तो अगर 3 फुट ऊपर नज़र आ रहा होता तो इसका मतलब था कि आगे गाड़ी तकरीबन उसके साथ जुड़ चुकी है। अभी तो ज़मीन नीचे नज़र आ रही है, क्योंकि ज़मीन नज़र आ रही है, अभी तो जैसे मर्जी मोड़े। अब ये सीधी जा रही है जी गाड़ी। अब देखते हैं इसको पता लगता है स्टूडेंट को कि नहीं अब गाड़ी निकलेगी या नहीं निकलेगी। निकलेगी। आपको कैसे आइडिया हुआ? जो 3 फुट की हाइट जो है वो अभी वहाँ तक हम पहुँचे नहीं है। हाँ, ये बड़ी बात कह दी स्टूडेंट ने। कहता 3 फुट की हाइट अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो तकरीबन मैंने 1 फुट की है, 2 फुट अभी पीछे पड़ा है। तो निकाले जी। अगर सर पे पहुंच जाते, जंगला ऊपर से नज़र आना शुरू हो जाता तो नहीं करना था। तो ये काम की बातें हैं, इसकी आप लोगों ने आज तैयारी करनी है और गोल ग्राउंड में इसकी रिहर्सल करनी है। स्टीयरिंग की टेंशन नहीं लेनी है आपने। बाकी ब्रेक को लगाने का तरीकाकार भी हमारे स्टूडेंट्स को बताएं। ब्रेक का बहुत सिंपल है कि आप जब भी आपने लगानी है तो एक ही पैर से आपने हैंडल करना है और वो ब्रेक की पेडल की सीध में होना चाहिए आपका पैर का एंगल। तो ये जिस तरह मैंने अब ब्रेक लगाना चाहता हूँ तो मैं फिर ब्रेक लगा लूँगा। मैं भी थोड़ा सा इसमें सलाह कर दूंगी ना, हमने ब्रेक पे पहले पाँव रखना है, दबानी नहीं है, सिर्फ रख लेना है। रखा, उस पर ज़रा सी दबा देनी है 10%। अगर लग जाए ठीक है, नहीं लगे तो थोड़ी सी और दबानी है। इस तरह नहीं है कि पाँव रखते साथ ही दबा देनी है, ये गलती नहीं करनी। स्टूडेंट नॉर्मली यही गलती कर रहे हैं। और सबसे पहले जब आप ड्राइविंग सीखते हैं तो ब्रेक सीखा करें। ब्रेक सीखे बगैर आप गाड़ी नहीं सीख सकते। ले जी, एंड से आप गाड़ी घुमा लाएँ। अब हम गाड़ी वो आखिर से घुमा लाएँ। अब हम क्लास अपनी ख़त्म करते हैं। माशाल्लाह जी काफ़ी पॉइंट की बातें हो चुकी हैं। बोनट का मेन आइडिया बोनट का होता है, तो वो आज हमने कवर किया अपनी इस वीडियो में। ब्रेक का कवर किया है, उसके अलावा मज़ीद भी जो मसले मसाइल आते हैं। स्टीयरिंग का बड़ा मसला है। अच्छा, गाड़ी में 2 ही बड़े मसले होते हैं। स्टीयरिंग का कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग नहीं समझ आ रहा, और नीचे आपका जो है मतलब बोनट वगैरह का या गाड़ी की विथ का ये आइडिया नहीं आ रहा होता ना। ये 2 चीज़ें आपकी करेक्ट हो जाए ना तो गाड़ी आपको इजीली आ जाती है। ठीक है भाइयों, उम्मीद है अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। इस तरह की वीडियोस के लिए हमें याद करते रहा करें, और कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत माफ़ कर दिया करें, हम भी इंसान हैं। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।